नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता है, उसके बाद राज्यपाल के द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि जो वहां के संगठन है उनसे अपील कर दी गई कि 20 फरवरी तक आप अपने जो असलहे हैं, जो कानून रूप से सम्मत नहीं है, गैर कानूनी है, उनको लाकर आप जमा कर दीजिए तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अन्यथा की स्थिति में अगर इस समय सीमा को आगे बढ़ाते हैं वो लोग, इस समय सीमा के अंदर इस कार्य को पूरा नहीं करते हैं तो पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा मामला चर्चा में इसलिए आ जाता है कि 200 से ज्यादा हथियार को एक हथियार बंद गिरोह के द्वारा मणिपुर में सरकारी ऑफिस में जमा कर दिया। वो कहां पर इस हथियार को जमा किया जाता है, वो कौन कौन से हथियार है, इसका क्या असर होगा। मणिपुर में हम जान रहे हैं कि दो समूह हैं, हैती और मैतेई। इन किस समूह के द्वारा इस प्रकार का अच्छा कार्य किया गया है जिसको मणिपुर में शांति स्थापित होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है, कदम माना जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़े रहें, जुड़ सकें और उसका लाभ उठा सकें। आइए वीडियो के टाइटल को समझेंगे, उसके बाद इसकी रूपरेखा को समझेंगे। रूपरेखा मतलब इसमें चर्चा के बिंदु क्या क्या होंगे, उसके बाद हम इस पूरे सेशन को वाइंड अप करेंगे। आइए टाइटल को जानते हैं। मणिपुर में हथियारों का समर्पण कौन कर रहा है? मणिपुर में हथियारों का समर्पण कौन कर रहा है? किस प्रकार के हथियार हैं? कानूनी है, गैर कानूनी है, किसी संगठन के द्वारा सरकारी खजानों से लूटे गए हथियार हैं या कैसे हैं? इन पर आइए हम बात करते हैं। समर्पण है, हथियारों का समर्पण है, उसको माना जा रहा है कि मणिपुर में शांति की ओर बढ़ाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो चर्चा के पक्ष में हम बात करने वाले हैं कि खबर क्या है। खबर के बाद हम जानेंगे कि राज्यपाल की अपील का ही असर है या कुछ और है। तो राज्यपाल की क्या अपील थी, समय सीमा क्या थी, इस पर भी हम बात करेंगे। हथियारों की लूट और समर्पण के संदर्भ में भी हम बात करने वाले हैं। और कुकी जो समूहों द्वारा आलोचना, कुकी जो समूह है उसके द्वारा क्या इसकी आलोचना की जा रही है, इस पूरे पर हम प्रकरण पर बात करने वाले हैं। खबर को जानते हैं तो एक समूह है अरमबाई टेंगोल द्वारा हथियारों का सामूहिक समर्पण कर दिया गया है। अरमबाई एक हथियारबंद संगठन है, मणिपुर का है, उसके द्वारा सामूहिक रूप से 246 हथियारों का समर्पण कर दिया गया है। 27 फरवरी की बात है। 27 फरवरी 2025 को मणिपुर के एक मिलिशिया समूह अरमबाई टेंगोल ने लूटे हथियारों का एक बड़ा ढेर समर्पित कर दिया है। मलेशिया समूह है, मलेशिया समूह जिसका नाम है अरमबाई टेंगोल, इसके द्वारा 27 फरवरी को जो हथियार लूटे गए थे, सरकारी हथियार जो लूटे गए थे, उसका समर्पण कर दिया गया है, उसको मतलब दे दिया गया है। समूह ने फर्स्ट मणिपुर राइफल्स बटालियन ग्राउंड्स इम्फाल पश्चिम में सुरक्षा अधिकारियों को 246 हथियार सौंपे हैं। यह मणिपुर राइफल बटालियन ग्राउंड में इस हथियारबंद समूह ने ये 246 हथियारों को समर्पित कर दिया है और अपने आप को समर्पण कर दिया। 46 हथियारों को समर्पित करने की जो एक अच्छी पहल है मणिपुर के हथियारबंद संगठन के द्वारा इम्फाल ग्राउंड में इसको समर्पित किया गया है, यह एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। यह संघर्ष के दौरान अब तक के सबसे बड़े गैर कानूनी रूप से रखे गए हथियारों का समर्पण है। गैर कानूनी तरीके से हथियारबंद समूह जिसका नाम मिलिशिया संगठन है, उसके द्वारा इतने हथियारों का समर्पण किया जाना, यह पहली घटना इसको देखी जा रही है या पहली बार ऐसा हुआ है। राज्यपाल की अपील और समय सीमा की अगर हम बात करें कि क्या राज्यपाल की अपील और समय सीमा का भी इसके पीछे कोई हाथ है या नहीं है, तो हम जानते हैं कि मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला जी है ने लूटे गए हथियारों और समर्पित करने के लिए 7 दिन की समय सीमा 20 फरवरी 2025 को तय की थी। 20 फरवरी 2025 को 7 दिन की समय सीमा तय की जाती है और 27 फरवरी को इस समूह के द्वारा लूटे गए 246 के आसपास हथियारों को इम्फाल में सरकार के समक्ष इसको समर्पित कर दिया जाता है। राज्यपाल द्वारा 20 फरवरी को अपील लोगों से लूटे हथियार सुरक्षा बलों को वापस करने का आग्रह किया गया था और ऐसा न करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसा अगर जो लोग कर देंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और ऐसा न करने वाले लोगों के खिलाफ जो समय सीमा के बाद जो लोग अवैध रूप से हथियार रखेंगे
पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस राज्यपाल के द्वारा यह जो बात बताई गई है, जो समय सीमा दी गई है, इसी का यह असर दिखाई दे रहा है कि मणिपुर के हथियारबंद संगठन मिलिशिया समूह के द्वारा 246 हथियारों को समर्पित कर दिया गया है। हथियारों की लूट और समर्पण का अगर संदर्भ हम देखें तो इस पर हम बात करने वाले हैं कि संघर्ष की शुरुआत मई 2023 में होने के बाद लगभग 6000 हथियार राज्य के शस्त्रागार से लूटे गए थे। 6000 हथियार लूटे गए हैं, अभी 246 आए हैं। आगे क्या होगा इस पर भी हम लोग देखेंगे, जब अगर मणिपुर में शांति की दिशा में किसी हथियारबंद समूह के द्वारा इसी प्रकार का कदम उठाया जाता है, जिसकी सराहना होगी। हथियारों में से लगभग 1200 को बरामद किया था, जबकि बाकी हथियार अब भी चलन में है। 6000 से ज्यादा हथियारों को लूटा गया था। 1200 सुरक्षा बल के द्वारा बरामद कर लिया गया। 4800 हथियार बचे थे, जिसमें से 246 समर्पित कर दिया गया है। अरमबाई टेंगोल का जो सामूहिक समर्पण है, वो अवैध रूप से रखे गए हथियारों की संख्या को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सराहनीय कदम माना जाना चाहिए, और ऐसा माना भी जा रहा है। कुकी जो समूहों द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है, कुकी जो समूह जो ITLF और COTU ने सामूहिक समर्पण की आलोचना की और कहा है कि अरमबाई टेंगोल द्वारा सहानुभूति और वैधता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के रणनीतिक कदम को उठाया है। यह दो जो समूह हैं, जिसको ITLF कहते हैं, COTU कहते हैं, इन्होंने इस सामूहिक समर्पण की, सामूहिक हथियारों को समर्पित करने की निंदा की है और बताया है कि जो अरमबाई टेंगोल द्वारा सहानुभूति बटोरने के लिए और अपने समूह की वैधता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का रणनीतिक कदम उठाया है। अनेक उपायों में से यह पहला उपाय था। मणिपुर में कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए राज्यपाल के माध्यम से केंद्र द्वारा उठाए जा रहे प्रयासों में से एक है हथियारबंद समूहों से हथियार सरेंडर करवाना। मणिपुर देख रहे हैं, मणिपुर आग में जल रहा है। मणिपुर को शांत करने की दिशा में केंद्र सरकार के द्वारा अनेक पहल थी, उसमें से एक पहल हथियारबंद समूहों द्वारा उनके हथियारों को समर्पित करवाना, उन हथियार सहित उनका समर्पण करवाना, यह एक पहला कदम था। उस कदम के तहत अरमबाई टेंगोल समूह के द्वारा 246 हथियारों को समर्पित कर दिया गया है। मिलिशिया पर नकेल कसने, अवैध चेक पोस्ट हटाने और लोगों और सामानों को ले जाने वाले काफिलों को एस्कॉर्ट करने की भी योजना है। पहला कदम क्या था? आप हथियारबंद समूह हैं, आप जो शस्त्र लूटे हैं, अवैध रूप से रखे हैं, उसको जमा कर दीजिए। दूसरा कदम ये होगा कि अरमबाई टेंगोल समूह है, मिलिशिया समूह का अरमबाई टेंगोल समूह है, उसके द्वारा जब राज्यपाल मणिपुर में घोषणा करते हैं कि 20 फरवरी 2025 को कि जो अवैध रूप से हथियारबंद संगठन जो अवैध रूप से हथियार रखे हैं या शस्त्रागारों से जो हथियार 6000 लूट लिए जाते हैं, 1200 हथियार पुलिस के द्वारा बरामद कर लिए जाते हैं, 4800 हथियार चलन में हैं, कहीं ना कहीं से वह राज्य के लिए, देश के लिए खतरे की निशानी है। तो केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रकार की योजनाएं, इस प्रकार की पहल चलाई जा रही है कि मणिपुर में शांति को स्थापित कर लिया जाए। उसी में पहला यह कदम है। कदम क्या है कि आप जो हथियारबंद संगठनों से अपील कर दी गई है कि 20 फरवरी से लेकर 7 दिनों के अंदर अर्थात 27 फरवरी 2025 तक आप जो अवैध रूप से हथियार रखे हैं उसको समर्पित करिए, तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अन्यथा की स्थिति में अगर आप पर अवैध रूप से रखे गए शस्त्र पकड़े जाते हैं तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। राज्यपाल के द्वारा दिए गए इसी बयान और इसी बातों का यह असर दिखाई हुआ दे रहा है। लेकिन बहरहाल दो जो संगठन है वह इसका विरोध कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जो ये मिलिशियाई का अरमबाई टेंगोल समूह है, यह अपने ऊपर सहानुभूति और सरकार की वैधता पाने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया है। आगे की राह क्या होगी इस पर भी बात करेंगे। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे 11 क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए, अपने मित्रों तक इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आप हमसे जुड़ सके। हाँ, साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में जाइए, आप अपने विचार दीजिए, आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है। अगर इसमें कोई बदलाव चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार को रखें। उसी विचार के अकॉर्डिंग हम आगे की कक्षाओं को आगे ले चलते हैं। पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।